नमस्कार। तो आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर नॉलेज के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके जेईई पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखिए कल आपका पेपर है, इसलिए आप सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर करिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपका पहला प्रश्न है स्मॉल एप्लीकेशन प्रोग्राम्स दैट रन ऑन ए वेब पेज एंड मे इंश्योर अ फॉर्म इज कंप्लीटेड प्रॉपरली और प्रोवाइड एनिमेशन आर नोन एज। देखिए जो स्मॉल एप्लीकेशन प्रोग्राम आपके रन करते हैं वेब पेज और इंश्योर करते हैं कि जो आपका फॉर्म है वो कंप्लीटेड हो चुका है प्रॉपरली और प्रोवाइड करते हैं एनिमेशन, इन्हें जाना जाता है आपका एपलेट्स के नाम से। तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है इंटरनेट एड्रेस मस्ट ऑलवेज। देखिए जो आपका इंटरनेट एड्रेस है ये आपका कंट्री नेम और ऑर्गेनाइजेशन टाइप है और नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑप्शन डी सही होगा इसका, बोथ ए एंड सी। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है दी स्लोगन राइट बंस रन एनीवेयर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए जो आपका स्लोगन है राइट बंस रन एनीवेयर, ये आपका रिलेटेड है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जावा के साथ, तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है HTML एंड XML आर मार्कअप लैंग्वेजेस। देखिए जो कि HTML और XML मार्कअप लैंग्वेजेस हैं ये बेस्ड हैं ऑन SGML, तो ऑप्शन सी सही होगा। देखिए SGML की फुल फॉर्म है आपकी स्टैंडर्ड जर्नलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेजेस, तो ऑप्शन सी सही रहेगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है व्हेन यू आर वर्किंग ऑन ए डॉक्यूमेंट ऑन PC वेयर इज द डॉक्यूमेंट टेम्परेरी स्टोर्ड। देखिए जब आप किसी डॉक्यूमेंट पे वर्क कर रहे होते हैं पीसी के ऊपर, तो जो आपका डॉक्यूमेंट है वो कहाँ पे स्टोर रहता है टेम्परेरी, ये रहता है आपका रैम में, तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है द फर्स्ट कंप्यूटर्स वर प्रोग्राम्ड यूजिंग। देखिए जो आपका फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम किया गया था इसमें यूज किया गया था आपका मशीन लैंग्वेज का, तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है व्हेन वी रन अ प्रोग्राम इन HTML कोडिंग डैश इज यूज्ड एज बैकएंड एंड डैश वर्क एज फ्रंट एंड। देखिए जब हम रन करते हैं प्रोग्राम इन HTML कोडिंग तो जो आपका नोट पैड है इसका यूज़ किया जाता है एज ए बैक एंड, और जो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है ये वर्क करता है एज ए फ्रंट एंड, तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर वर यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए जो आपका फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था इनमें से किस में यूज़ किया गया था, ये यूज़ किया गया था आपका कैलकुलेटर्स में, तो ऑप्शन बी सही होगा। देखिए जो आपके इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर थे उनमें फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया गया था जिसमें बाइनरी कोडेड डेसिमल यानी BCD अर्थमेटिक ऑन 4 बिट वर्ड्स का यूज़ किया गया था, तो ऑप्शन बी सही रहेगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया टू द हार्ड डिस्क कोड। देखिए उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है जब हम कॉपी करते हैं सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया टू हार्ड डिस्क, इसे कहा जाता है आपका इंस्टॉलेशन, तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है द डैश की विल लॉन्च द स्टार्ट बटन्स। देखिए जो आपकी विंडोज़ की हैं ये लॉन्च करती हैं स्टार्ट बटन, तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है एप्पल मैकिंटोश एंड PC यूज डिफरेंट डैश टू प्रोसेस डेटा एंड डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए जो आपके एप्पल मैकिंटोश और PCs हैं ये यूज़ करते हैं डिफरेंट CPUs का प्रोसेस करने के लिए डेटा एंड डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑप्शन सी सही रहेगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है हाउ मैनी ऑप्शंस डज अ बाइनरी चॉइस ऑफर। देखिए कितने ऑप्शन जो है बाइनरी चॉइस ऑफर करती है, ये ऑफर करती है 2 ऑप्शन, तो ऑप्शन सी सही होगा। और ये जो 2 ऑप्शन है आपके ये हैं 0 और 1। इसके बाद अगला प्रश्न है जोशी परफ्यूम्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ। देखिए जबकि जोशी और परफ्यूम्स हैं एग्जाम्पल हैं कंप्यूटर वायरसेस के, तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है बट इज द सीरियस प्रॉब्लम्स ऑफ फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए जो सीरियस प्रॉब्लम है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम की, है आपकी डेटा रिडंडेंसी, डिफिकल्ट टू अपडेट और प्रोग्राम डिपेंडेंस, तो ऑप्शन डी सही होगा इसका, ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल एक्टिविटी दैट अफेक्टेड द कंटेंट्स ऑफ ए डेटाबेस ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। देखिए जो आपकी ट्रांजैक्शन फाइल हैं ये कंटेन करती हैं कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल एक्टिविटी जो अफेक्ट करते हैं कंटेंट को ऑफ ए डेटाबेस सिस्टम ड्यूरिंग ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, तो ऑप्शन बी सही रहेगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है द साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन ऑफ डेटा टू अ नंबर ऑफ स्टेशंस इज नोन एज। देखिए जो हमारी साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन है डेटा की टू अ नंबर ऑफ स्टेशंस, इसे जाना जाता है आपका ब्रॉडकास्ट के नाम से, तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है द कम्युनिकेशन मोड दैट सपोर्ट्स डेटा इन बोथ डायरेक्शंस एट द सेम टाइम। देखिए जो आपका फुल ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन मोड है ये सपोर्ट करता है डेटा इन बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम, तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है अ डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन इन विच ऑल डेटा या इंफॉर्मेशन पास थ्रू अ सेंट्रल कंप्यूटर। देखिए जो आपके स्टार नेटवर्क है इसमें जो आपका डेटा और इन्फॉर्मेशन है ये पास थ्रू होती है सेंट्रल कंप्यूटर से, तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है द पर्पस ऑफ एन इंडेक्स इज टू प्रोवाइड डैश टू द फाइल इट इज इंडेक्सिंग। देखिए जो पर्पस है इंडेक्स का ये प्रोवाइड करता है एक्सेस पाथ
टू द फाइल जो इसमें इंडेक्सिंग रहती है, तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविजन ऑफ डेटाबेस एक्टिविटी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द। देखिए जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविजन है डेटाबेस एक्टिविटी की, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की, तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है विच कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू मैनी टर्मिनल्स एंड कैन मल्टीटास्क। देखिए जो आपके पर्सनल कंप्यूटर हैं जो रनिंग करते हैं MS DOS पे, ये आपके कनेक्टेड रहते हैं मैनी टर्मिनल्स और मल्टीटास्क करते हैं, तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है द पार्ट ऑफ मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन विच टेल्स द सेंट्रल प्रोसेसर व्हाट वाज टू बी डन इज। देखिए कौन सा पार्ट मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन पे बताता है सेंट्रल प्रोसेसर को कि क्या करना है और क्या नहीं, तो जो आपका ऑपरेशन कोड है यहाँ पे सही आंसर होगा, तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वे टू एक्सेस सेकेंडरी मेमोरी। देखिए जो आपका CPU है ये डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता सेकेंडरी मेमोरी को, तो जो सेकेंडरी मेमोरी है ये फर्स्ट लोड होती है आपकी रैम में और उसके बाद सेंड कर दी जाती है प्रोसेसिंग यूनिट के पास, तो ऑप्शन डी सही होगा इसका, रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो ऑप्शन डी सही रहेगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है विच फाइल कीप्स कमांड्स टू एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली व्हेन ऑपरेटिंग सिस्टम इज स्टार्टेड। देखिए जो आपका ऑटो एग्जीक्यूट डॉट बैट फाइल्स हैं ये आपकी एग्जीक्यूट हो जाती हैं ऑटोमेटिकली जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है, तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है डेटा टर्मिनल सर्व्स एज एन। देखिए जब डेटा टर्मिनल है ये सर्व करते हैं एज एन अफेक्टर और सेंसर, तो ऑप्शन डी सही होगा इसका, बोथ ए एंड बी। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है टर्मिनल आर रिक्वायर्ड फॉर। देखिए टर्मिनल की रिक्वायरमेंट है हमें रियल टाइम शेयरिंग और मैसेज स्विचिंग के लिए, तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है विच इज द फर्स्ट प्रोग्राम रन ऑन ए कंप्यूटर व्हेन द कंप्यूटर बूट्स अप। देखिए इनमें से आपका कौन सा प्रोग्राम जो आपका रन करता है फर्स्ट जब आपका कंप्यूटर बूट्स अप करता है, तो ये करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है दी ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट्स। देखिए जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ये क्रिएट करते हैं वर्चुअल कंप्यूटर्स, तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है इन कम्युनिकेशन सैटेलाइट मल्टीपल रिपीटर्स आर नोन एज। देखिए कम्युनिकेशन सैटेलाइट में मल्टीपल रिपीटर्स को जाना जाता है आपका ट्रांसपोंडर्स के नाम से, तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है अ रिमोट बैच प्रोसेसिंग ऑपरेशन इन विच डेटा इज इनपुट टू अ सेंट्रल कंप्यूटर विल रिक्वायर। देखिए आपका रिमोट बैच प्रोसेसिंग में जो ऑपरेशन डेटा जिसमें इनपुट किए जाते हैं सेंट्रल कंप्यूटर में, इनको रिक्वायरमेंट होती है आपकी सिंपलेक्स लाइन की, तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज अ ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन चैनल। देखिए इनमें से किसे कंसीडर किया जाता है ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन चैनल, तो जो आपका कोएक्सियल केबल है, फाइबर ऑप्टिक्स केबल है, माइक्रोवेव सर्किट्स हैं, इन सभी को कंसीडर किया जाता है एज ए ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन चैनल, तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है विच इज़ द बेस्ट व्यू फॉर गेटिंग योर थॉट्स फॉर ए प्रेजेंटेशन आउट ऑन द कंप्यूटर। देखिए इनमें से कौन सा बेस्ट वे है आपके थॉट्स को प्रेजेंट करने में आउट ऑन द कंप्यूटर, तो ये है आपका आउटलाइन व्यू, तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है विच टाइप ऑफ फॉन्ट इज बेस्ट सूटेबल फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट। देखिए इनमें से कौन सा फॉन्ट साइज जो है आपका सूटेबल है लार्ज अमाउंट टेक्स्ट के लिए, ये है आपका सेरिफ फॉन्ट्स, तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। तो यह है इस वीडियो को, आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। देखिए जो भी मेहनत अभी तक आपने की है उसको कल अच्छी तरह से इंप्लीमेंट कीजिएगा और जुड़े रहिएगा योर गो स्टडी चैनल से।